everyone, this is Professor MH और today's topic is ऑडिट प्रोग्राम। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, क्यों इसे बनाया जाता है और इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, दैट वी विल सी इन टुडेज लेक्चर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीप में कि भाई आपका ऑडिट प्रोग्राम से मतलब क्या होता है। ओके तो मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था आपको कि whenever you read, whenever you try to understand any word, कोई भी वर्ड को अगर आपको समझना है तो उसको आपको बाइफिकेट करना पड़ेगा। तो बाइफिकेट अगर आप करेंगे तो यहाँ पे दो वर्ड निकल के आता है, एक आता है ऑडिट, एक होता है प्रोग्राम। तो ऑडिट तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना और अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, तो ऑडिट का मतलब वो है। अब प्रोग्राम के ऊपर आते हैं, तो प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। तो आप लोग ने सुना होगा कि भाई अगर आप लोग किसी शादी में जाते हैं तो कोई आपसे अगर पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप कहेंगे कि हम लोग एक शादी का प्रोग्राम है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। या कोई कॉलेज का एनुअल डे होता है तो आप उसमें जाते हैं तो कॉलेज का प्रोग्राम है तो उसमें हम लोग जा रहे हैं। ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है प्रोग्राम। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि इट इज ए एक्टिविटीज जो होने वाली है। प्रोग्राम का मतलब होता है कि कौन सी एक्टिविटी श्योरिटी है कि होगी, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने प्लान किया कि भाई हमें जाना है, कोई पिकनिक पे जाना है, 7 डेज की पिकनिक पे, 7 डेज के ट्रिप पे जाना, मनाली जाना, राइट। तो आप पहले डिसाइड किया कि हम लोग को 7 डेज मनाली के लिए जाना है। अब 7 डेज मनाली के लिए आप जब जाओगे तो आप एक्टिविटीज क्या क्या करोगे, उसमें टिकट बुक करोगे, होटल बुक करोगे, फिर कैसे यहाँ से जाएंगे, वहाँ पे किस ट्रांसपोर्ट को आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू मतलब यहाँ वहाँ आप मतलब साइट सीइंग करेंगे। ये सब आप एक्टिविटी को लिखोगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करोगे, राइट। तो इट इज नथिंग बट प्रोग्राम इज नथिंग बट प्लानिंग। लेकिन प्लानिंग में आपने प्लान क्या किया, मुझे ट्रिप पे जाना है, दैट इज योर प्लानिंग। लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना, दैट इज प्रोग्राम। आई बात समझ में। तो शादी है, मुझे शादी करनी है, तो आप प्लान करोगे कि मुझे शादी करनी है, लेकिन शादी करने के पहले कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, दैट इज प्रोग्राम। तो जब शादी कंप्लीट होगी तो शादी से पहले भी कुछ फंक्शंस होंगे और शादी के बाद भी कुछ एक्टिविटीज होगी। जब इन सबको आप कंबाइन करोगे तो वो आपका शादी का प्रोग्राम बन जाएगा। आई बात समझ में। तो शादी प्रोग्राम का मतलब यहां पे है ऑडिट प्रोग्राम इज नथिंग बट ऑडिट प्लानिंग, ठीक है। तो ये ऑडिट प्लानिंग ही होता है, ये प्लानिंग ही है, प्रोग्राम इज नथिंग बट प्लानिंग। लेकिन आप बोलेंगे सर ऑडिट प्लानिंग करके भी एक सेपरेट टॉपिक है, तो यहां पे ये क्यों लिखा है कि इज नथिंग बट ऑडिट प्लानिंग, तो फिर इसका मतलब ही क्या हो गया। तो ऑडिट प्लानिंग है, लेकिन ऑडिट प्रोग्राम इज ए डिटेल्ड ऑडिट प्लान। तो मुझे ट्रिप पे जाना है, तो आपने मन में ही सोच लिया, दैट इज योर प्लानिंग कि मुझे ट्रिप पे जाना है, मुझे शादी करनी है, मुझे ये काम करना है, दैट इज योर प्लानिंग। लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, कौन कौन से स्टेप फॉलो करोगे, कौन कौन सी एक्टिविटी उसके अंदर करोगे, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम इज नथिंग बट प्लानिंग, बट इट इज ए डिटेल्ड प्लानिंग। आई बात समझ में, यस और नो। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑडिट प्रोग्राम। फिर हम लोग आते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम जो डिटेल प्लान है, इसके अंदर क्या क्या होगा। अब हम लोग कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि डिटेल ऑडिट प्लान तो है, तो जो अब हमें हेल्प करेगा, स्पेसिफाई करेगा कि कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने हैं जब आप ऑडिट करोगे। ये हमें हेल्प करेगा, ऑडिटर को हेल्प करेगा कि एविडेंस ऑब्टेन करो। ये ऑडिटर को हेल्प करेगा कि एक्सप्रेस कैसे करनी है अपनी ओपिनियन को। आई बात समझ में। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या है, ये प्लानिंग ही होता है, लेकिन इस प्लानिंग को डीप में करना, इस प्लानिंग को डिटेल में करना, दैट इज कॉल्ड ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल ऑडिट प्लान होता है जो स्पेसिफाई करता है प्रोसीजर कौन से फॉलो करने, कैसे हम ऑब्टेन करेंगे ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर को हेल्प करता है, और ऑडिटर को एक्सप्रेस करने में, ओपिनियन करने में हेल्प करता है ऑडिट प्रोग्राम। आई बात समझ में। फिर ऑडिट प्रोग्राम नीड टू बी रिव्यूड पीरियोडिकली। अब ये क्या है, आपने रिव्यू तो किया, अब आपको पता है आपने प्लान किया था 2019 में ट्रिप पे जाने का दिसंबर में, लेकिन 2 महीने के बाद ही लॉकडाउन लग गया, मार्च में लॉकडाउन लग गया। आपको जाना था मई में एग्जाम्पल के तौर पे,
तो आपने प्लान तो किया, आपने एक्टिविटी भी फाइनलाइज की, हमें कौन कौन से साइट सीइंग करने हैं, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट हम लोग को कौन कौन सा टिकट निकालना है, वो सब आपने किया। लेकिन जैसे ही मार्च आया आपका पूरा का पूरा प्लान चेंज हो गया। इसीलिए जो ऑडिट प्रोग्राम आप बनाते हो इसको क्या करना पड़ता है, इसको पीरियोडिकली रिव्यू करना पड़ता है जिससे वो अप टू डेट रह सके। आई बात समझ में? तो ऑडिट प्रोग्राम आप डिटेल ऑडिट प्लान बनाते हो लेकिन उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए पीरियोडिकली जिससे वो अप टू डेट रहे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिट प्रोग्राम हेल्प इन शोइंग द इंटर रिलेशन बिटवीन वेरियस स्टेप। अब आपको ये पता होना चाहिए कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है और एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी होगी, मतलब जब तक पहली एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती दूसरी आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। जैसे ट्रिप पे जाना है तो ट्रिप पे साइट सीइंग करना है, अरे तो पहले मनाली तो पहुंचो, तो पहले आप मनाली के लिए या तो ट्रेन पकड़ोगे या तो आप फ्लाइट पकड़ोगे तभी तो जाके वहां पे साइट सीइंग करोगे ना। तो पहला स्टेप क्या है? ट्रांसपोर्ट लेना, राइट? आप वो ट्रांसपोर्ट में जाओगे, चाहे ट्रेन चाहे बस चाहे जो भी आपने ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट किया है। सेकेंड स्टेप जो होगा साइट सीइंग होगा, तो सेकेंड स्टेप आप फर्स्ट पे नहीं लेके आ सकते, राइट? तो इसी तरीके से यहां पे बताया कि ऑडिट प्रोग्राम क्या करता है, ये रिलेशन बताता है कि कौन सी एक्टिविटी पहली होगी, कौन सी एक्टिविटी सेकेंड होगी। तो इट शोज द इंटर रिलेशन बिटवीन वेरियस स्टेप्स। आई बात समझ में? यस और नो? तो दैट इज ऑडिट प्रोग्राम। फिर इसके बाद आगे दिया है कि जब आप ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ऑडिट प्रोग्राम अगर आप बनाओगे तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो पहला, जब आप जिस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो तो उसका स्कोप और लिमिटेशन देख लो। अब एक्सटेंट ऑफ एग्रीमेंट, इसका मतलब है जैसे आपके पास क्लाइंट है, वो क्लाइंट का 10 ब्रांच है, तो क्लाइंट ने आपको 10 की 10 ब्रांच का ऑडिट दिया है या एक ब्रांच का ऑडिट दिया है, ये आपको दिमाग में रखना है। अगर आपको एक ही ब्रांच का ऑडिट दिया है तो यू शुड फोकस ऑन दैट ब्रांच ओनली। हाँ, उसके साथ कुछ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, उनके ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा फोकस हमारा किस पे होगा? एक ब्रांच पे होगा जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। आई बात समझ में? तो जब भी आप ऑडिट प्रोग्राम बनाएं तो कीप इन माइंड कि आपका स्कोप और लिमिटेशन क्या है, आपने जो एग्रीमेंट क्लाइंट के साथ किया है वो सब ब्रांचेस का किया कि एक ब्रांच का किया है। सेकेंड पॉइंट, इट शुड बी इन राइटिंग। ऑडिट प्रोग्राम क्या, जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो राइटिंग में होना जरूरी है। आप घर खरीद रहे हो, वो राइटिंग में नहीं है तो इट इज नॉट वैलिड ओनली, राइट? तो ऑडिट प्रोग्राम भी आप जब बनाओगे तो इट शुड बी इन राइटिंग। आई बात समझ में? तो इट शुड बी इन राइटिंग। दूसरा एक्सटेंट ऑफ एग्रीमेंट होता है। तीसरा, इट शुड स्टेट स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड जनरल केस। तो ये भी बताता है कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप फॉलो करने, कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने अगर जनरल केस आए तो। जनरल केस का मतलब है जो सब में कॉमन होता है, राइट? जनरल केस मतलब जो सब में कॉमन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मेमोरेंडम और एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक कर रहे हो या उसका जो भी ऑब्जेक्टिव चेक कर रहे हो, तो हर एक कंपनी का एमओए होगा, एओए होगा, वो आपको चेक करना है। तो दैट इज द जनरल केस, तो उसका जो स्टेप्स है, प्रोसीजर है, वो बताएगा। सेम वे में स्पेसिफिक केस का भी कैसे उसको ऑडिट करना है, उसका प्रोसीजर, उसका स्टेप भी ये स्टेट करेगा। तो पहला, क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट क्या है वो पहले डिसाइड कर लो, ये ध्यान में रखना है ऑडिट प्रोग्राम बनाने से पहला। फिर दूसरा, ये जब ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो तो ओरली मत बनाओ, राइटिंग में बनाओ। फिर उसमें ये भी बताओ कि कौन कौन से स्टेप और प्रोसीजर फॉलो करने हैं अगर जनरल केस आए तो, जो कॉमन केसेस होंगे, या कोई स्पेसिफिक केस आया तो उसको कैसे फॉलो करेंगे, उसका स्टेप्स एंड प्रोसीजर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट दिया है, शुड प्रोवाइड सफिशिएंट इंस्ट्रक्शन। वो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, किसको? ऑडिट असिस्टेंट, जो उनका स्टाफ होगा, जो ऑडिट कर रहा है उनका स्टाफ होगा, तो उनको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि भाई तुम्हें ऐसे ऑडिट करना, पहले ये स्टेप कंप्लीट करो, उसके बाद सेकेंड स्टेप पे जाओ, फिर फर्स्ट और सेकेंड के बीच में इंटर रिलेशन आप डिसाइड करो कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है दैट यू हैव टू डिसाइड। तो प्रॉपर एग्जीक्यूट करना है काम को, तो ऑडिट असिस्टेंट को आपको इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है। लास्ट वन, शुड कंसिडर और पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सपेक्टेड एरर। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपने डिसाइड किया है, इसका ये मतलब है आपने डिसाइड किया है कि 5 डेज में आप मंडे टू फ्राइडे के बीच में ऑडिट कर लोगे। दैट इज योर डिसीजन कि भाई हम लोग ने ऐसा प्लान किया, ऐसा प्रोग्राम बनाया कि 5 दिन में हो जाएगा। लेकिन आप एक दिन एक्स्ट्रा और ऐड कर लो कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए,
राइट, किसी एक दिन का लॉकडाउन लग जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिससे अपना टाइम एक्सटेंड हो जाए, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लो। तो ऑडिट प्रोग्राम आप जब बनाओगे तो कुछ भी एरर हो सकता है, एक्सपेक्टेड एरर आ सकता है हमारी तरफ से या उनकी तरफ से, क्लाइंट की तरफ से, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रख के ऑडिट प्रोग्राम को बनाना है। आई बात समझ में? तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑडिट प्रोग्राम। तो हम लोग ने क्या देखा कि भाई ऑडिट प्रोग्राम जो है वो एक डिटेल प्लानिंग होती है, जिससे क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है दैट वी हैव टू डिसाइड। ऑडिटर को हेल्प मिलता है कि वो सफिशेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सके, अपनी एक्सप्रेस कर सके ओपिनियन, रिव्यू करना पड़ता है अप टू डेट रखने के लिए, और वो इंटर रिलेशन शो करना चाहिए। फिर कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं जब आप ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे? तो एग्रीमेंट कितना किया है आपने, राइटिंग में होना चाहिए, स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शन देने चाहिए ऑडिट स्टाफ को, और जितने भी एक्सपेक्टेड एरर है उसको कंसिडर करना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑडिट प्रोग्राम। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।